हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल के शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए महाभारत से संबंधित एक कथा लेकर आए हैं कि महाभारत के युद्ध की नींव तो स्वर्ग में ही रखी जा चुकी थी। इस महाविनाश के होने का कारण धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में ही हुई एक चोरी से संबंधित है। अगर वो चोरी की घटना नहीं होती तो कुरुवंश कभी भी तबाह नहीं होता, न ही लाखों सुहागिनों की मांग उजड़ती। वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा सुने, और अगर आपको कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी। पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई। वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक भयंकर शर्त पर। मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे, लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपने शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला। वे 7 वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है।
इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी। पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई। वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक भयंकर शर्त पर। मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे, लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपने शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला। वे 7 वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था, जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा। और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी।
पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई। वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक भयंकर शर्त पर। मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं टोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे, लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपने शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला। वे 7 वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था, जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी, जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी। पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई।
वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक भयंकर शर्त पर। मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं टोकेंगी। जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे, लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपने शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला। वे 7 वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था, जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा। और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी, जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी। पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई। वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक भयंकर शर्त पर। मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं टोकेंगी।
जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे। लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपने शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला। वे 7 वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था, जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा। और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी, जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी। पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला, तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई। वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें, आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक भयंकर शर्त पर। मैं जो भी करूंगी, आप मुझे नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे। लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपने शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला।
वे सातों वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था, जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा। और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी, जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन 8 वसु यानी कि देवताओं का समूह अपनी पत्नियों के साथ महर्षि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनमें से मुख्य वसु प्रभास की पत्नी को वो नंदिनी गाय इतनी पसंद आ गई कि उसे चुराने के लिए जिद करने लगी। पत्नी के अंधे मोह में आकर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर महर्षि की पवित्र गाय चुरा ली। जब महर्षि को इस नीच काम का पता चला, तो उनका क्रोध ब्रह्मांड की ज्वाला बन गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 देवताओं को एक खौफनाक श्राप दे दिया। तुम देवताओं ने इंसानों की तरह नीच लालच किया है, इसीलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा और इंसानों वाली पीड़ा, दर्द और बुढ़ापा सहना होगा। इंसानी जीवन के दर्द और बुढ़ापे के नाम से ही देवताओं की रूह कांप गई। वे भागते हुए माता गंगा के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए एक बहुत ही डरावनी भीख मांगी। हे गंगे, आप धरती पर हमारी माँ बनिए और जैसे ही हम जन्म लें, आप तुरंत हमें पानी में डुबोकर मार देना, ताकि हमें इंसानों की यह दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा इस कठोर काम के लिए मान गई। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की। लेकिन एक भयंकर शर्त पर, मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं टोकेंगी। जिस दिन आपने मुझे रोका, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर माता गंगा की शर्त मान ली। जैसे ही गंगा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, राजा शांतनु खुशी से झूम उठे। लेकिन अगले ही पल महारानी गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। शांतनु अपनी शर्त के कारण खून के आंसू पीकर रह गए। इस तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 सगे बच्चों को जन्म लेते ही पानी में डुबोकर मार डाला। वे 7 वसु अपने श्राप से आजाद होकर तुरंत वापस स्वर्ग को चले गए। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। एक पिता का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने चिल्लाकर गंगा को रोक लिया। शर्त टूटने के कारण गंगा तो वापस स्वर्ग लौट गई, लेकिन उस 8वें बच्चे को धरती पर छोड़ गई। तो क्या आपको पता है कि यह 8वां बच्चा कौन था? यह बच्चा वही मुख्य अपराधी प्रभास था, जिसने गाय चुराने की योजना बनाई थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण
इस 8वें बच्चे को तुरंत मुक्ति नहीं मिली। इसे धरती पर एक बहुत लंबा, पीड़ादायक और अपने ही खून से सना हुआ जीवन जीना पड़ा। और ये 8वां बच्चा आगे चलकर हस्तिनापुर का भीष्म पितामह बना। प्यारे भक्तों, इंसान हो या देवता, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में किए गए एक पल के लालच, गाय के लालच की चोरी ने भीष्म पितामह को धरती पर तीरों की शैया तक पहुंचा दिया।